जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ 50 घंटे के बाद भी जारी है और मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं और खबरों के मुताबिक 1 जवान लापता है। खबर है कि वहां अभी भी 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस खबर पर। नजीर, सबसे पहले आपके पास में यहां पर आऊंगा। ये जो मुठभेड़ है 50 घंटे के बाद भी अब तक जारी है, वहां पर ग्राउंड पर क्या जानकारी जो है वो मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, ये बात बहुत आसान करनी है कि 50 घंटे हुए या 60 घंटे हुए, लेकिन जो सुरक्षा फोर्सेस की कठिनाइयां हैं कि उन्हें किन हालात में ये इनकाउंटर अंजाम देना पड़ता है, काफी मुश्किल है। पहले 36 घंटे ये लगे कि जो लाशों को, जो शव थे सीनियर ऑफिसर्स को, उनको वहां से निकालने में, क्योंकि काफी फायरिंग चल रही थी। तो अंदाजा आप कर सकते हैं जहां सीनियर ऑफिसर्स मारे जाए और फिर इतना टाइम लगे सिर्फ शव को निकालने के लिए, तो वो उसमें कितनी कठिनाइयां होंगी। तो जो और भी दर्शाता है कि सुरक्षा फोर्स के लिए आने वाले दिनों में किस तरह के चैलेंज हो सकते हैं। ये अर्बन वारफेयर से लेके अब जंगल वारफेयर या हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर की तरफ जा रहा है। और दूसरी चीज लग रही है, ये कोई लोकल मिलिटेंट नहीं है जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि मिलिटेंटों को पाकिस्तान से पुश किया जा रहा है। जैसे नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने बताया कि नेपाल और पंजाब से इन्फिल्ट्रेशन होती है ताकि पाकिस्तानी फॉरेन मिलिटेंट यहाँ अमन को दरहम बरहम करें। लेकिन जो कुछ भी हालात हैं कि पिछले 3 दिन से इतनी गोलाबारी हो रही है, जहां शक है कि वहां मिलिटेंटों का हाइड आउट है, उस पे गोलाबारी हो रही है। मोर्टार चलाए जा रहे हैं, रॉकेट चलाए जा रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर सब हर तरह की जो क्या है सुरक्षा फोर्स के। लेकिन 2 या 3 मिलिटेंट, अगर 2 की पुलिस ने कहा था कल उनको कॉर्नर किया गया, लेकिन किसी के मारने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ड्रोन इमेज से पता चलता है एक लाश को देखा गया, लेकिन अभी यह अंदाजा नहीं किया वो जो लापता सोल्जर है, सेना का जवान है, उसकी है या मिलिटेंट मारा गया, ये अभी तक इसका अंदाजा नहीं है। जो कुछ भी इस इलाके में अंदाजा लग रहा है कि किस तरह मिलिटेंटों ने पोजीशन पहले ही संभाली थी। सुरक्षा फोर्सेस को जो इतला मिली थी, उनको ये थी कि वहां मिलिटेंट वहां एक हाइड आउट पे छुपे थे। जब वो रात को वहां गए तो उनपे काफी फायरिंग हो गई। और सूत्रों का कहना है कि सिर्फ जो ऑफिसर्स, तीनों ऑफिसर थे, कल मनप्रीत, मेजर आशीष और डीएसपी हिमायू मुजम्मिल भट्ट, तीनों करीब सिर्फ 15 मीटर उस केव के से दूर थे जहां से उनपे फायरिंग हुई। और उसी जगह को बार बार मोटर्स से और भारी हथियारों से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सब कुछ होके भी अभी ये अंदाजा नहीं क्या ये मिलिटेंट मारे गए हैं। शायद उसी वक्त पता चल जाएगा जब सुरक्षा फोर्सेस को पुख्ता यकीन होगा कि शायद वो मारे जा चुके हैं, या जो लापता जवान है या जो कोई उसकी लाश है उसको भी निकालना जरूरी है। तो कुल मिला के एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन रहा सुरक्षा फोर्सेस के लिए। न सिर्फ ये कि सीनियर ऑफिसर्स इसमें मारे गए, बल्कि जिस तरह से लाशों को निकालने में काफी दुश्वारियां आई, वो अपने आप में दिखा रहा है कि मिलिटेंसी का जो खतरा है टला नहीं है। कुछ जगहों पे अमन रहा है, लेकिन जिस तरह से उन इलाकों में खासतौर पर जैसे पूंछ राजौरी बिल्कुल मिलिटेंसी से पाक थे तकरीब 18 साल तक, वो अब मिलिटेंसी की जद में है। कई एक इनकाउंटर्स हुए हैं, सुरक्षा फोर्सेस पे भी कई एक अटैक हुए उस इलाके में। तो वहां भी यही जंगल वारफेयर, हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर का एक चैलेंज है, जिसमें स्पेशल फोर्सेस को लगाना बहुत जरूरी बनता है। और हमने देखा कि अप्रैल और मई में जब वो वहां हमला हुआ और उसके बाद स्पेशल फोर्स एक ऑपरेशन के लिए गए, तो वहां मिलिटेंटों ने अपने ही हाइड आउट पे एक बड़ी आईडी लगाई थी, जिसमें 5 कमांडो स्पेशल फोर्सेस के आर्मी के वो उसमें मारे गए। तो ये जो हम बात यहाँ कर रहे हैं, कितनी बड़ी कुर्बानियां सुरक्षा फोर्स दे रहे हैं, कितना चैलेंज है मिलिटेंसी। एक तरफ अगर पॉलिटिकली कहते हैं कि हालात सामान्य है, लेकिन सुरक्षा फोर्सेस के लिए जो चैलेंज है बिल्कुल बना रहा है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, शुक्रिया नज़ीर आपका सब जानकारी के लिए। राजीव, अब आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जो ऑपरेशन है इसमें काफ़ी वक्त अब तक हो चुका है, 50 घंटे अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो मिलिटेंट हैं काफ़ी तैयारी के साथ यहाँ पर थे। ये जो शुरुआत हुई इस ऑपरेशन की, इसमें आप बताइए, हमारा इतना नुकसान यहाँ पर जो हुआ शुरुआत में ही, ये कैसे सब ये जो है हुआ?
देखिए, आपको शुरुआत में समझना पड़ेगा कि सुरक्षा बलों को जो है, जिसमें सेना और पुलिस के जो अफ़सर शामिल हैं, उनको खबर मिलती है कि अनंतनाग के कोकरनाग के जो गलोल जो इलाका है, वहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं, एक गाँव में छुपे हुए हैं। उसके बाद उस पूरे गाँव को कॉर्डन करके सर्च किया जाता है, गहन तलाशी अभियान चलाया जाता है और वहाँ पर जो लीड मिलती है, उससे ये पता लगता है कि ऊपरी जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर आतंकी हैं। और जैसे सुरक्षा बलों के जवान जाते हैं, पहाड़ की तरफ मूव करते हैं, उस गुफा की तरफ मूव करते हैं, वहां पर आपका अंदाजा लगाइए कि आतंकी जो ऊपर बैठे हुए थे और हमारे जो फोर्सेस के जवान थे वो नीचे से चढ़ रहे थे। और संभवतः जब नीचे से जब चढ़ते हैं और ऊपर के जो बैठा हुआ आदमी होता है, तो बड़ा आसानी से आपको देख पाता है, आपके हर मूवमेंट पर नजर रख पाता है। और यही वजह थी कि आतंकी के पास जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान पहुंचते हैं, वहां पर उन लोग ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और शुरुआती सफलता आतंकी को जरूर मिलती है। और उसके बाद जो है सुरक्षा बल अगर पूरे एरिया के देखे तो घेराबंदी कर लेते हैं। इस एरिया के अगर टोपोग्राफी को समझने की कोशिश करें तो पूरी तरफ पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और जो पीर पंजाल का जो रेंज है, जहां पर ये गोलाबारी हो रही है, अनंतनाग कोकरनाग के इलाका है और इसे ठीक सटा दूसरी तरफ जो है राजौरी पुंछ के इलाका है। तो तकरीबन ये अंदाजा लगा लीजिए 4000 किलोमीटर के आसपास का जो है पहाड़ी इलाका खास तौर से कह सकते हैं। ये जो राजौरी पुंछ का जो इलाका है, कोकरनाग है, अनंतनाग है, पुलवामा की पहाड़ी, ये पूरा एक तरफ से पहाड़ है और उस पहाड़ में कई ऐसे दर्रे हैं, कई ऐसे गुफा है जहां आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया है, जो पता नहीं लगता है कि उसका एक सूर्य सिरा किधर है और दूसरा सिरा किधर है। लेकिन सुरक्षा बलों ने खासतौर से जो चिनार कॉर्प के जीओसी की बात करें, राजू घई की बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी तय कर लिया है कि जिन आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, उनको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं दिया जाएगा, बचने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हेरोन का इस्तेमाल हो रहा है। हेरोन एक इस तरह का इजराइल में बना हुआ एक यूबी है, जो बाकायदा जिसको टारगेट दे दिया जाता है तो वहां विस्फोटक भी गिराता है, धमाके बहुत जोर से सुनाई पड़ रहे हैं। तो जरा सा भी अंदेशा हो रहा है सुरक्षा बलों के कि यहाँ आतंकी हो सकता है, वहां बाकायदा फायरिंग किया जा रहा है, विस्फोटक से उड़ाया जा रहा है। अब सुरक्षा बलों का ये कहना है कि हमें सफलता भले बाद में जाके मिले, धीरे धीरे मिले, कि एहतियात के साथ कदम उठा रहे ताकि और कोई नुकसान नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है कि हालात जो पहले की तुलना में बेशक बहुत ज्यादा सुधरे, अच्छे हुए, लेकिन लगातार पाकिस्तान को उत्साह मिल रहा है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस तरह से नापाक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की सतह पर कि जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश किया जाए। लेकिन जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, वो किसी भी सूरत हाल में उनके जो मंसूबे हैं, उनके जो मिशन है, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल राजीव, इनको मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाएगा जिस तरह से यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है इन आतंकियों पर। लेकिन जो आप वहाँ की स्थिति की बारे में बता रहे थे, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या यही वजह है जो एक चुनौती भी बन रहा है इस ऑपरेशन में? बिल्कुल चुनौती बन रहा है और यही वजह है कि सुरक्षा बलों की बात करें तो हर लिहाज से चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है। न केवल सेना के जवान यहाँ तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है, स्पेशल फोर्सेस के भी जवान तैनात है, ड्रोन की मदद लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद लिया जा रहा है। पहली बार जम्मू कश्मीर में हेरोन का इस्तेमाल हो रहा है। यानी जिन आतंकियों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। नजीर बिल्कुल सही बता रहे थे कि ये वो आतंकी है कि जम्मू कश्मीर का आतंकी नहीं है, सीमा पार से आए हुए पाकिस्तान के मूल के आतंकी हैं, जिनको बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई है इस तरह से हालात को खराब करने की। और अब आतंकियों की जो रणनीति है काफी हद तक बदल चुकी है। पहले था कि वो शहरी इलाके में जाके हमला करते थे, अब वो जंगल में, खासतौर से गुफा में, हाइडआउट में छुपे होते हैं। तो अब सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है कि उनको हाइडआउट से बाहर निकाल के जो है उनको मार गिरा जाए। आप ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकी जो है बहुत गिने चुने रह गए हैं। जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था ऑल आउट, उसी का नतीजा है कि बहुत सारे मिलिटेंट मारे जा रहे हैं और बहुत गिनती के मिलिटेंट बचे हुए हैं और जो बचे हुए हैं वो अभी भागने की फिराक में है।